इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उस समय जानेंगे हेडलाइंस पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि की अर्पित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया नमन। राजस्थान दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों से की अमित शाह ने मुलाकात। बोले, बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहकर जवानों ने निभाया अपना कर्तव्य। सीतामढ़ी में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी सरकार ने किया जनता के साथ छल। देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों की बढ़ोतरी पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों की प्रतिदिन बढ़ोतरी से पूरा देश परेशान। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मारक शांति वन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में बीएसएफ के जवानों से बातचीत की, जिसके बाद अमित शाह से जवानों से संवाद करते हुए कहा कि जब से बीएसएफ की स्थापना हुई तब से इन सीमा प्रहरियों ने ना तो धूप देखी ना ही ठंड देखी। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनके दायित्व सौंपा गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निभाया है। बीएसएफ के 2000 से ज्यादा शहीद सीमा प्रहरियों को मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। जब से बीएसएफ की स्थापना हुई तब से इस सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, बारिश, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर बर्फीली चोटियां, 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। और एक करते करते हमारे 2000 साथी अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिए हैं। ये 2000 सीमा प्रहरियों का बलिदान न केवल बीएसएफ, न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ भारतीयों पर बीएसएफ का एक प्रकार से ऋण है और उस पर पूरा देश गर्व करता है। सीतामढ़ी में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार में जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं और जनता के साथ जिस प्रकार का छल हुआ है वह जनता को दिख रहा है। आपने 10,000 रुपए लेकर वोट लिए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया।
अभी तक पलायन में कोई फर्क नहीं है और ना ही कोई फैक्ट्री लगी है। अपराध का दर टॉप पर है, लोगों को जंगल राज सामने दिख रहा है। गढ़ को इस बार इसलिए तोड़ा जाएगा क्योंकि बिहार में भाजपा ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं और जनता के साथ जिस तरह का छल हुआ है पिछले 6-8 महीनों से, वो जनता को दिख रहा है। 10,000 रुपये देकर आपने वोट लिया, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन में तो कोई फर्क आया नहीं। बांकीपुर के जो विधायक थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए होंगे, भाजपा का आदमी मुख्यमंत्री बन गया होगा, लेकिन बांकीपुर या बिहार के लोगों की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं आया। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार की बात करी थी, तो 6 महीने में कम से कम 10 लाख रोजगार तो मिलना चाहिए था। रोजगार मिलना तो छोड़िए, अभी टीआरई 4 के छात्रों के पर लाठी चलवा रहे हैं। पलायन पे कोई फर्क नहीं है, कोई नई फैक्ट्री, कोई नया रोजगार का साधन तो हुआ नहीं। क्राइम रेट बिल्कुल टॉप पर है। तो जिस जंगल राज की आप बात कर रहे थे, वो जंगल राज तो लोगों को दिख रहा है, सामने दिख रहा है। पटना में शायद मुझे लग रहा है बरसों बाद ऐसी कोई घटना हुई है कि कोई किसी महिला को रात में किसी बच्ची को उसके पिता के सामने होटल से खींचकर उसके साथ बदसलूकी करने का प्रयास किया गया है। तो जितनी भी बातें भाजपा ने, एनडीए ने कही थी, उसका सब उलट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता को बांकीपुर में अवसर मिलेगा तो जनता उसको जवाब देगी उसका। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों की प्रतिदिन बढ़ोतरी से पूरा देश परेशान है। उत्तर प्रदेश में परेशानी ज्यादा बड़ी है, अयोध्या में और परेशानी है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बिजली की हालत बहुत खराब है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, इसे बदला नहीं जाता। पूरे प्रदेश में अंधकार है, सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। लखनऊ में हाहाकार मचा है, यूरिया खाद गायब है, किसान बेहाल है। स्मार्ट मीटर लगने से बिल की वसूली 10 गुना बढ़ गई है। रसोई गैस के प्रतिदिन दामों के बढ़ोतरी से पूरा देश परेशान है और उसमें अगर परेशानी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा परेशानी बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो धरती अयोध्या, यहाँ परेशानी और बढ़ गई है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बिजली की जो हालत है वो बहुत खराब है। एक एक सप्ताह तक ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता, और अगर बदला भी जाता है तो 1 घंटे में ही जल जाता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में बिजली के लेकर अंधकार है। सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए हैं, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। महंगाई का ये आलम है कि आसमान छू गई है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका के हाथ गिरवी हो गई है, ट्रंप के हाथ में गिरवी हो गई है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमारी विदेश नीति अमेरिका के ट्रंप के हाथों में गिरवी हो गई है। आज हमारा नौजवान, अभी नीट पेपर की परीक्षा हुई थी, 30 लाख नौजवानों ने आवेदन किया था, 1 सेकंड में पेपर लीक हो गया। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसे बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों, आगामी कार्यक्रमों और हजारीबाग के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने हाल ही दिनों में सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच सामने आए मतभेदों और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर सवाल पूछा। इस पर दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भ्रम और गलतफहमी के कारण जो दूरियां बनी थी वे अब समाप्त हो चुकी है। दोनों नेताओं ने कहा कि वे मिलकर हजारीबाग के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जनता के हित में एकजुट होकर कार्य करेंगे। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे बीच में हमारे पार्टी के सिरमौर सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी भी बैठे हैं। बगल में हमारे पार्टी के सिरमौर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद जी भी बैठे हैं। पार्टी में सब लोग कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं और हमारे अभी बताएं अभी आपको थोड़ी देर पहले कि हम लोग का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी कुम्हटोली में हुआ था। उसमें हमारे सारे विधायक, सांसद, प्रदेश के नेता सारे लोग आए और सारा एक अच्छा माहौल में, अच्छा वातावरण में हुआ। हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। अगर हमारे सांसद और विधायक के बीच में अगर कोई गलतफहमी हुई हो तो उसको भी दूर कर लिया गया। उसमें तो कहीं तो नहीं, हम लोग को संगठन को मजबूत करना है और संगठन को आगे ले जाना है। हमारा जो आज हजारीबाग में हमारा जो परचम लहर रहा है, खासकर हजारीबाग जिले में, बरकरार रहे, कायम रहे और मजबूती के साथ हम लोग संगठन में आगे बढ़े, इसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। से अगर आप चीज़ों को देखिएगा कि अगर हमको ये बताया जाए, अगर एक खाने में कॉकरोच अगर मिल जाए तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें गिरा हुआ है, थोड़ा हटा दो। लेकिन अगर वही हमको बताया जाए कि नहीं, कोई कॉकरोच डाल दिया है ताकि आप उसको खाइए, तो मेरा रिएक्शन डिफरेंट होगा। ये इसी प्रकार का विषय है, ये इसी प्रकार का विषय है। तो जब चीज़ें जब क्लियर हुई, जब क्लियर हुई तो पता चला कि हाँ भाई ये तो कन्फ्यूजन है। हुई थी, कुछ बीच के लोग ऐसे थे कि बातों को गलत तरह से प्रस्तुत किए थे, जिसके चलते जो हम लोग एक साथ मिलके काम करते थे, कहीं न कहीं उसमें खाई हुआ था। तो जब हम लोग साथ बैठे, वैसे लोगों को चिन्हित किए जिनके चलते इतनी बड़ी खाई बनी थी, उसको दूर कर दिया गया है। और जिस तरह से हम लोग हजारीबाग के लिए काम करते थे और एक दूसरे के लिए भी जो काम करते थे, उसको पुनः उसी रूप में किया जाएगा। किसी तरह का आपस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। खास करके क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो शुरू हुआ था विवाद ज़्यादा, वो जर्सी में नाम देके कि ये आपका मैच में है, वो नाम नहीं डाला गया। इस तरह बहुत सारी बातें थी जो विस्तृत में उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। बातों को समाप्त कर लिया गया है और आगे कैसे हजारीबाग के बेहतर के लिए, कैसे हमारा क्रिकेट स्टेडियम बेहतर हो, कैसे हमारे कोच बेहतर आए, कैसे हम लोग बढ़िया करें और कैसे अच्छे लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें, इस पे बहुत काफ़ी सार्थक बातें हुई। आने वाले दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शहर कांग्रेस कमेटी ने रायपुर नाका स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर वोट चोरी के लिए मैदान तैयार किया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव मेहुल मारू और उनकी पत्नी का नाम कटने का उदाहरण देते हुए कांग्रेसियों ने दस्तावेज पेश किए। उन्होंने दावा किया कि कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मृत बताकर नाम काटे गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं और चुनाव आयोग पर सोची समझी रणनीति के तहत कार्रवाई का आरोप लगाया। एसआईआर में आपका नाम जो है वो काट दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से एक गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं सहित विपक्षी दलों के वोटरों के नाम काटने का एक षड्यंत्र, एक साजिश रची जा रही है। एक व्यक्ति एक वोट का मौलिक सिद्धांत होता है, लेकिन ये लोग चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के हटकंडे अपनाने पे उतारू हो गए हैं कि नाम काट रहे हैं। और अब वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखा जाने लगा है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे राजनांदगांव में देखने को मिला। राजनांदगांव एक वीवीआईपी जिला है, जहां 3 बार के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है। यहाँ पर यदि इस प्रकार की बात सामने आती है कि मेरा नाम ही इन लोगों ने मतदाता सूची से काट दिया, मुझे मेरे नाम की चिंता नहीं है। यहाँ पर कितने लोगों का नाम इन लोगों ने काटा होगा। अब हम बूथ कमेटी के माध्यम से एक एक बूथ की सूची का निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में ये बहुत लोगों का उजागर होगा। देखिए, एसआईआर को लेकर निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले कहा है
कि भारत देश में वोट चोरी का एक नया सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्वाचन आयोग ने मिलकर बना लिया है। जिन राज्यों में इनको सरकार नहीं आने का भय सता रहा है वहां ये एसआईआर कर रहे हैं और एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के नाम को काट दिया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू जी का नाम, उनकी धर्मपत्नी का नाम भी काट दिया गया है। साथ ही साथ जब हम लोगों ने रैंडम एक बूथ का परीक्षण किया, उसकी सूची की जांच की, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे साथियों के नाम मृत्यु उसमें दर्ज है जो कि जीवित हैं। उसमें एक कुसुम जायसवाल नाम के जो हमारे पार्षद प्रत्याशी ममता जायसवाल के परिवार की महिला है, उनका नाम काट दिया गया है और उसमें जो गणना पत्र में जो कारण बताया गया है वो मृत्यु बताया गया है। बोकारो में पुश्तैनी प्लॉट पर कथित जालसाजी और अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर समाजसेवी सतीश जायसवाल उपायुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बता दें, जायसवाल ने आरोप लगाया कि कुछ किराएदारों ने 2015-22 के फर्जी रसीदें बनाई और फर्जी पते पर रजिस्ट्री कराकर प्लॉट पर कब्जे की कोशिश भी की। उन्होंने चास के अंचल अधिकारी, LRDC, ADCO और सब रजिस्ट्रार के मिली भगत का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही न्याय न मिलने पर उन्होंने रांची राजभवन के समक्ष आत्मदाह की चेतावनी भी दी, लेकिन प्रशासन और आरोपियों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भूख हड़ताल का हमारा दूसरा दिन है और भूख हड़ताल करने का मुख्य कारण यह है कि मेन रोड में मेरा एक खतियानी पुश्तैनी प्लॉट है और उसमें हमारे 4 किराएदार हैं, मेवालाल प्रसाद, राज सिंह जायसवाल, हसीबुर रहमान और सुरेश परिवार। इन लोगों से हमारा किराया पिछला 8-9 वर्षों का बकाया है और हमारा मकान जर्जर है। उसको खाली करने के लिए इन लोगों से आग्रह किया गया। जब ये लोग नहीं किए तो हम न्यायालय में मुकदमा दायर किया अनुमंडल पदाधिकारी के। ये लोग उस किराया को गमन करने के लिए गलत तरीके से, फर्जी तरीके से किराया का रसीद छपवाकर फर्जी किराए के रसीद को एक वारंटी अभियुक्त सुरेश जायसवाल, जो कि मेरा छोटा भाई है, न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध परमानेंट वारंट निर्गत है। ये लोग उस वारंटी अभियुक्त से संपर्क किए, माँ उसके पास में रहती है और ये लोग पिछले 8 वर्षों का छपाया हुआ फर्जी रसीद को उसके माध्यम से साइन करवाकर न्यायालय में जमा करके किराया हड़पने का प्रयास किए हैं। इस मामले में लगातार न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा से आग्रह किया जा रहा है कि फर्जी किराए के रसीद की जांच करवाई जाए और इन लोगों को फर्जी किराए के रसीद न्यायालय में जमा करने के जुर्म में कार्रवाई किया जाए। लेकिन फर्जी किराए के रसीद में कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा और किराया हड़पने अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मदद किया जा रहा है। इसी विरोध में हम जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठे हैं। और तो और 4 किराएदारों का जो केस न्यायालय में चल रहा है, GBCA 34, 35, 36 और 42, तो 34 और 36 का गवाही चल रहा है और 35 और 42 जो है पूंजीपति हैं, रसूखदार हैं, इसलिए उनसे जो है मैनेज होकर जो है उसकी गवाही को क्लोज कर दी गई और उस गवाही को लेने के लिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन गवाही नहीं ली जा रही है। और हम कई बार जो है गवाही देने के लिए हाजिरी दिए हैं, उसका सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन गवाही देने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी गवाही हमारा नहीं लिया जाता। इस जुर्म में जो है हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन। क्या मांग करते हैं? मांग हमारा है कि फर्जी किराए का रसीद जमा करने वाले जो भी किराएदार हैं उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो संविधान और कानून का उल्लंघन करते हुए फर्जीवाड़ा का कार्य किए हैं और न्यायालय को गुमराह करने के लिए जो न्यायालय में जो फर्जी रसीद जमा किए उस जुर्म में उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, हमारा यही मांग है। और उसके बाद में हमारा इस प्लॉट को हड़पने का जो षड्यंत्र रचे हैं उस पर विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। क्या नाम हो? मेरा नाम हो गया सतीश जायसवाल। बोकारो में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद ने मंगलवार को बाल्डीही थाना के ASI याकूब अंसारी को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल शिकायतकर्ता ने रांची स्थित ACB मुख्यालय में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 2009 में खरीदी गई जमीन की जांच के नाम पर ASI याकूब अंसारी 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जिसके बाद ACB टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए ASI को फल दुकान के पास रिश्वत लेते दबोचा। वहीं ASI के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। हजारीबाग में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों में फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी
और अंचल अधिकारी के साथ संयुक्त भ्रमण कर नमाज का समय तय किया। एसपी अमन कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने की बात भी कही। बोकारो में जरीडीह थाना पुलिस ने गायत्री नगर में मारपीट, हवाई फायरिंग और अपहरण के प्रयास के मामले में मुख्य आरोपी मिथिलेश पांडे उर्फ किशोर पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इसी को लेकर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 1 जून को गायत्री नगर स्थित नित्यानंद मेडिकल स्टोर के पास 3 आरोपियों ने अमित कुमार पांडे के साथ मारपीट कर अवैध देशी पिस्तौल से हवाई फायरिंग करते हुए अपहरण का प्रयास किया था। घटना के बाद तीनों फरार थे, लेकिन एसपी बिकारो के निर्देश पर गठित छापेमारी दल ने मुख्य आरोपी मिथिलेश पांडे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। दिनांक 20/5/26 को जरीडीह थाना अंतर्गत टाणबालीडीह गायत्री नगर नित्यानंद मेडिकल स्टोर के समीप 3 अपराधकर्मियों के द्वारा 3 अपराधकर्मी मिथिलेश पांडे, नित्यानंद पांडे एवं शुभम राय के द्वारा दुर्गा मंदिर के सामने वादी अमित कुमार, इस कांड के जो वादी हैं अमित कुमार पांडे, उम्र 37 वर्ष, जो कि बीपीसीएल कंपनी में कार्यरत हैं, के साथ मारपीट कर घायल करने एवं अवैध देसी पिस्तौल से फायर कर उनका अपहरण करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में बालीडीह थाना में कांड दर्ज किया गया था। तत्काल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। आज बीते रात मिथिलेश पांडे, जो कि एक कुख्यात अपराधकर्मी रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो अपना इस कांड में संयुक्ता स्वीकार किए हैं। कुछ पैसा का लेन देन का इनका मैटर है। इनके छोटे भाई जो गिरफ्तार हुए हैं मिथिलेश पांडे, इनके छोटे भाई नित्यानंद पांडे, इनके द्वारा ये वादी का कुछ पैसा लिए हुए थे, वही लेन देन का मैटर में, क्योंकि वादी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है तो वो चाह रहे थे कि मेरा पैसा मिल जाए, और ये लोग पैसा देना नहीं चाह रहे थे। इसी क्रम में पैसा देने के लिए बुलाए थे और पैसा नहीं देकर उनको सोच रहे थे कि डरा धमका करके कुछ ऐसा कर दे कि पैसा ये, उसी क्रम में मारपीट का घटना घटा, फायरिंग किए, उनका किडनैपिंग का प्रयास किया। कुछ बरामद नहीं हुआ खोखा? हाँ, घटना स्थल से वहाँ खोखा बरामद हुआ था और जहाँ से छोड़ के भागा था वहाँ पिस्टल बरामद हुआ। कब घटना है? 20 तारीख 20/5 का घटना है। बाकी 2 आरोपियों को जो है उनको अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एक तो इन्हीं का भाई है, मिथिलेश पांडे जी का छोटा भाई है नित्यानंद पांडे, उन्हीं से पैसा वैसा का लेन देन का बात था। अन्य कांडों में भी शामिल है क्या? हाँ, इनका तो पुराना इतिहास रहा, रंगदारी, किडनैपिंग, लूट, सब कांडों में वंचित रहे हैं। अभी तो पूरा ये नहीं है, लेकिन 4 थाना कारा, रामगढ़ थाना, पेटरवार थाना, बालीडीह थाना, जरीडीह थाना, अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।